हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे प्रॉमिस डॉट रेस मेथड और प्रॉमिस डॉट एनी मेथड का यूज कैसे करते हैं और ये हमारे प्रॉमिसेस को कैसे आसान बना देता है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉमिस डॉट आल सेटल्ड और प्रॉमिस डॉट आल के बारे में हमने देखा था। उसी का थोड़ा सा कोड मैं यहाँ पर यूज करूँगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रॉमिस डॉट रेस के ऊपर और प्रॉमिस डॉट एनी के ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉमिस डॉट रेस रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस दैट रिजॉल्व या रिजेक्ट एज सून एज वन ऑफ द इनपुट प्रोमिसेस रिजॉल्व या रिजेक्ट विच एवर कम फर्स्ट। मतलब क्या है कि प्रॉमिस डॉट रेस जो होता है वो कई सारे मल्टीपल प्रोमिसेस को लेता है और एक साथ सारे प्रोमिसेस को स्टार्ट करता है, लेकिन जो प्रॉमिस पहले सॉल्व हो जाएगा या फिर जो प्रॉमिस पहले रिजेक्ट हो जाएगा उसका आपको आंसर रिटर्न करके दे देगा। सारे प्रॉमिस पे वो उसको डिपेंडेंसी नहीं है, जो पहले मिल जाए उसको लेगा और आपको वापस करके दे देगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आगे, इफ द फर्स्ट प्रॉमिस इज टू रिसॉल्व इज सक्सेसफुली द रिजल्टिंग प्रॉमिस रिसॉल्व विद द वैल्यू। अगर पहला प्रॉमिस अगर रिसॉल्व हो जाता है जल्दी से तो आपको वही आंसर रिटर्न करके दे देगा। अगर पहला प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्ट का आंसर मिल जाएगा, मतलब कि आपको एरर जो है वो मिल जाएगी। वही पॉइंट हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। प्रॉमिस डॉट एनी क्या करता है? प्रॉमिस डॉट एनी जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए कि प्रॉमिस डॉट एनी क्या करता है, वो एरर नहीं चेक करता, वो ये चेक करता है कि पहला प्रॉमिस कौन सा सॉल्व हुआ है। जो प्रॉमिस पहला सॉल्व होगा वो आपको आंसर निकाल के उसका दे देगा। तो प्रॉमिस डॉट एनी का सिंपल से ये छोटा सा यूज है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रोमिसेस बनाए हुए हैं। मतलब कि गाइस एक तरह से आप ऐसा सोच लीजिए, प्रॉमिस में बोलूँ या फिर मैं एपीआईस बोलूँ, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पर न्यू डॉट प्रॉमिस लिख रहा हूँ ये इतना कोड, आप इसकी जगह एक एपीआई कॉल करने वाला भी फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एपीआई भी जो कॉलिंग होती है वो भी आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करके देती है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा प्रॉमिस मैंने बना लिया है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी अभी एपीआई नहीं है ताकि मैं आपको रन करके दिखाऊं। तो मैं एक प्रॉमिस को बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने प्रॉमिस वन में एक प्रॉमिस बनाया है जो कि रिजॉल्व हो जाता है। मैंने रिजॉल्व कीवर्ड लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ डाटा हमें मिल रहा है जेसन फॉर्मेट में। और ये प्रॉमिस कितने देर में रिजॉल्व होता है? 1 सेकंड में रिजॉल्व होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रॉमिस 2 सेकंड में रिजॉल्व होता है और मैंने इसको एक रिस्पॉन्स जो है वो रिसॉल्व करके मैंने दिया हुआ है। प्रॉमिस 3 जो है वो भी हमारा क्या हो रहा है? रिसॉल्व हो रहा है। बट कितनी देर में रिजॉल्व होगा? 4 सेकंड में रिजॉल्व होगा और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज करके देखते हैं प्रॉमिस डॉट रेस मेथड के बारे में। तो मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं रेस प्रॉमिस इक्वल टू। अब प्रॉमिस डॉट रेस को यूज करना है तो प्रॉमिस कीवर्ड आएगा, डॉट रेस मेथड लगाएंगे और इसके अंदर ही हम लोग एक अरे पास कर देंगे जो कि सारे सारे प्रॉमिस को लेगी। तो हमने पहला प्रॉमिस 1 पास किया, फिर प्रॉमिस 2 पास किया, फिर यहाँ पर प्रॉमिस 3 पास किया। यहाँ पर जो मैंने प्रॉमिस लिए हुए हैं इनको सिंपली मैंने एक एरो फंक्शन के अंदर डाला हुआ है। मतलब क्या है, जब हम प्रॉमिस 3 वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये प्रॉमिस हमारा रन करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब कि ये सारे के सारे प्रॉमिस एक फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन के अंदर डाल के रखा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लगा दी पैंथेसिस। तो अब क्या होगा, अब ये हमारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे, सारे सारे फंक्शन कॉल हो गए हमारे। और उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो कहाँ पर आके स्टोर होगा? रेस प्रॉमिस के अंदर स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं रेस प्रॉमिस को पास कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉमिस लिख के आया, प्रॉमिस और पेंडिंग यहाँ पर आ रहा है हमारा लिख के। एक काम करते हैं, आपको पता है प्रॉमिस को प्रिंट कराने के लिए हमें डॉट देन और कैच मेथड का यूज़ करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो जल्दी से मैं यूज कर लेता हूँ। रेस प्रॉमिस डॉट देन और यहाँ पर एक एरो फंक्शन जो कि लेगा हमारा रिजल्ट। कोई भी आप पैरामीटर पास कर देते हैं, कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिजल्ट को पास कर रहा हूँ और फिर आगे हमारा आएगा कैच मेथड जो कि लेगा एरर को, और यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं हम लोग एरर को, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ई डबल ओ आर एरर कॉमा एरर को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। ऊपर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग
और जल्दी से लिख लेते हैं रिजल्ट, यहाँ पर भी रिजल्ट पास कर देते हैं। तो सी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जल्दी से एक रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पर, और जो रिजल्ट आया वो कौन सा रिजल्ट आया है, प्रॉमिस 1 का रिजल्ट आया है। सी यहाँ पर जो इसी के अंदर इसको रिसॉल्व जब हमने किया तो इसका जो डाटा हमने भेजा वो डाटा क्या है, स्टेटस ट्रू, और डाटा हमारा कोड है। तो आप देखेंगे कंसोल में भी आपको वही आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर तीसरा वाला प्रॉमिस का टाइम कम कर देता, मतलब ये जल्दी रिसॉल्व हो जाए, जैसे कि 4 सेकंड में ये रिसॉल्व हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहला वाला प्रॉमिस हमारा प्रॉमिस 1 रिसॉल्व हुआ था, फिर इसके बाद हमारा प्रॉमिस 2 रिसॉल्व हुआ 2 सेकंड में, प्रॉमिस 3 रिसॉल्व हुआ 4 सेकंड, मतलब सबसे लास्ट में प्रॉमिस 3 रिसॉल्व हुआ। तो प्रॉमिस डॉट रेस क्या करता है, जो सबसे पहले सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले सॉल्व होने वाला है कौन सा प्रॉमिस, प्रॉमिस नंबर 1 है। हम एक काम करते हैं, प्रॉमिस 3 को तो जल्दी सॉल्व कराते हैं, तो क्या करते हैं 4 सेकंड है, हम लोग इसको कर देते हैं 500 मिली सेकेंड। तो आप देखेंगे प्रॉमिस 3 रिजॉल्व हो जाएगा। सी यहाँ पर देखिए आप, स्टेटस ट्रू और डाटा इक्वल टू टेक, और डाटा इक्वल टू टेक किस में लिखा है, प्रॉमिस डॉट 3 में लिखा है। तो जो पहले रिजॉल्व होगा या जो पहले रिजेक्ट होगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रॉमिस 3 जो लिखा हुआ है, या फिर मैं एक काम करता हूँ प्रॉमिस 2 को रिजेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर प्रॉमिस 2 को मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो समय है 2 सेकंड का, मैं यहाँ पर 100 मिली सेकंड डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे प्रॉमिस 2 जो है वो उसका एरर मिल जाएगा। सी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर प्रिंट हो रही, मैंने यहाँ पर कैच में लिखा था कंसोल डॉट लॉग एरर, और एरर में यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो आपको स्टेटस में देखेंगे स्टेटस ट्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजेक्ट में यही सेम चीज़ मैंने लिख के भेजी है, और डाटा इक्वल टू एंड लिख के आ गया। तो मतलब ये रेस मेथड क्या करता है, जो पहले सॉल्व हो जाए या जो पहले रिजेक्ट हो जाए उसी का आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। तो ये काफ़ी बेकार लगता है मुझे मेथड, क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि हम लोग को एपीआई से ज़्यादातर रिस्पांस मिल जाए, तो उस रिस्पांस हमें प्रिंट कराने में ज़्यादा अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन सबसे बड़ा गैस यहाँ पर ये आता है कि हम लोग इसको यूज़ कहाँ कहाँ करता है। मैं भी आपको इसका आंसर भी मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा। इससे पहले हम लोग काम करते हैं प्रॉमिस डॉट एनी का यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर इस कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ, और प्रॉमिस डॉट एनी के ऊपर हम लोग जल्दी से कोड लिख लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉमिस एनी, और यहाँ पर जल्दी से प्रॉमिस डॉट एनी का मैं एक मेथड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी अरे को पास कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर प्रॉमिस डॉट एनी मेथड को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, और उसके अंदर प्रॉमिसेस की मैंने एक अरे पूरी पास कर दी। जब वो रिसॉल्व होगी तो हमारी प्रॉमिस एनी में हमें पूरा डाटा मिल जाएगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हमें डॉट देन और कैच मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसको मैंने पहले कॉपी कर लिया था। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो सी आप देखेंगे प्रॉमिस डॉट एनी में क्या होता है, जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा वो आपको मिलेगा। तो रिजॉल्व होने वाला केस कौन सा है, प्रॉमिस डॉट 3 जो है वो 5 सेकंड में रिजॉल्व हो रहा है, जबकि उससे पहले प्रॉमिस 2 जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, मतलब 1 मिली सेकंड में रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर ये मिली सेकंड में रिजेक्ट हो रहा है तो इसका आंसर हमें नहीं मिला, जो पहला रिजॉल्व हुआ उसका आंसर हम लोग को मिला यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट की जगह अगर रिसॉल्व लिख दूँ, क्योंकि प्रॉमिस 2 सबसे पहले सॉल्व हो रहा है, 100 मिली सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से रिसॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे प्रॉमिस 2 जो है आपको उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड लिख के आया, जो कि प्रॉमिस 2 में है, मैंने लिखा हुआ एंड। और मैं अगर इसके टाइम को थोड़ा और कम कर दूँ, जैसे वो 100 में हो रहा है, मैं यहाँ पर 50 लिख दूँ केवल, तो प्रॉमिस 3 रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सी टैग यहाँ पर लिख के आ गया। तो जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा आपको उसका आंसर मिलेगा, रिजेक्ट वाले का आंसर हमें रिटर्न करके नहीं देता है यहाँ पर प्रॉमिस डॉट एनी। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट प्रॉमिस डॉट रेस और प्रॉमिस डॉट एनी में समझ में आ गया होगा। प्रॉमिस डॉट एनी का हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें एक भी प्रॉमिस जो रिसॉल्व हो रहा हो उसका हमें आंसर मिल जाए। अगर एक भी रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा तो वहां पर आपको वो एरर मिल जाएगा कि कोई भी प्रॉमिस रिसॉल्व नहीं हुआ है। प्रॉमिस डॉट रेस का कहाँ यूज करेंगे आप, तो आप ऐसा समझ लीजिए जहां पर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे वो फिल्ड आए चाहे वो रिजेक्ट आए, बस आपको प्रिंट कराना है उसके रिस्पॉन्स को। तो उस केस में आप प्रॉमिस डॉट रेस का यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है कि ये जो इतने सारे प्रॉमिसेस हम लोग बना रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या रियल लाइफ में हमें कहीं यूज देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स मिलता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास यूट्यूब आपने बनाया हुआ है, और आप देखते हैं कि यूट्यूब के कई सारे सर्वर्स होते हैं, और सर्वर जैसे इंडिया है, अब इंडिया में करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, तो करोड़ों लोग एक समय पे चला रहे होते हैं, तो क्या लगता है एक ही सर्वर पे क्या पूरी रिक्वेस्ट जा रही होती है क्या,
नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिया में उसने कई सारे सर्वर्स बना के रखे हुए हैं, और वो क्या करता है, वो एक एपीआई लेता है, उस एपीआई को चार भागों में वो बांट देता है। मतलब एक एपीआई चार भाग में, चार डायरेक्शन में वो जाती है, चार सर्वर्स पे वो कॉल होती है, और जिस सर्वर से पहले रिस्पॉन्स आ जाता है उसका वो आपको पिन करके दे देता है। चारों पे कॉल होंगी, लेकिन पहले जिसका रिस्पॉन्स आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोग promise डॉट एनी, promise डॉट रेस या promise आल सेटल, मतलब जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है उसको आप यूज करके देख सकते हैं। रियलिटी में जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे या फिर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे करेंगे तब आपको वहाँ पर इसका ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको ये इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।